एवरीवन, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इल्यूजन और स्टार्ट करते हैं एंजॉय लर्निंग। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है इल्यूजन। सबसे पहले आपको क्लियर करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन में क्या फ़र्क है। इल्यूजन का मतलब होता है आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्टिमुलस को आपने गलत परसीव कर लिया, उसको गलत तरीके से देख लिया। दिस इज़ कॉल्ड इल्यूजन। गलत तरीके से देखा है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। लेकिन ये यहाँ पर हेलुसिनेशन की अगर बात करते हैं तो हेलुसिनेशन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, मतलब जो चीज़ है ही नहीं। ये टेक्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल हर तरीके का हो सकता है। फैंटम लिम्ब एक बहुत अच्छा फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, वो टेक्टाइल हेलुसिनेशन है। फैंटम लिम्ब का मतलब कि एक हाथ कट गया है या फिर कोई भी हिस्सा उसका कट गया है किसी व्यक्ति का, पर उसे काफ़ी टाइम तक वो फील होता है कि वो उसका पार्ट एज इट इज़ है और वो उसे उसी तरीके से महसूस होता है। तो हेलुसिनेशन में और इल्यूजन में काफ़ी फ़र्क है। हेलुसिनेशन एबनॉर्मल होता है और इल्यूजन जो है वो एकदम नॉर्मल है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि इल्यूजन में और हेलुसिनेशन में काफ़ी फ़र्क है। उसके बाद में अगर हम इल्यूजन की बात करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा परसेप्शन का, इसमें हम इल्यूजन की ही बात करेंगे। हेलुसिनेशन जो है वो हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कॉग्निटिव में हम लोग इल्यूजन पढ़ेंगे और इल्यूजन जो है वो एक टॉप डाउन प्रोसेसिंग है। इसका मतलब तो आपको क्लियर होगा कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे दिमाग में पहले से स्टोर जो चीज़ें हैं उसकी वजह से ही मेरे परसेप्शन में मिस परसेप्शन हो रहा है। मतलब मुझे, क्योंकि मैंने जो देखा है उसमें क्या हो रहा है, मेरी प्रायर लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप समझ रहे हैं बात को। मिस परसेप्शन मेरे को क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग मेरे को ये भी पता है कि सांप जो होता है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है, रेप्टाइल होता है। तो रस्सी को सांप समझ लेना मेरे प्रायर लर्निंग पे भी डिपेंड करता है और मेरी टॉप डाउन प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करता है। और जो कि मैंने पहले ही बताया था, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरीके का कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इल्यूजन, जिसको हम मुलर लायर इल्यूजन कहते हैं या मुलर लायर भ्रम कहते हैं। ये एक प्रसिद्ध उदाहरण है भ्रम का, जिसको इल्यूजन बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये जो भ्रम है एक तो अर्बन एरियाज़ में होता है, ये गांव में नहीं महसूस होगा, और ये एक ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है। लंबी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग एक जैसी लग रही है, ये हमारा ना परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। मतलब आपका मोनोक्यूलर क्यू और बाइनोक्यूलर क्यूज़, वहाँ पर भी हम लोग के साथ ये इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो मुलर लायर इल्यूजन है ये हमको कहाँ पे मिलता है? अर्बन एरियाज़ में। देखो यहाँ पर एक बहुत, देखो मैंने एग्जाम्पल को तो वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, वो आपको दिख भी रहा होगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, सो ये देखो, ये वाला जो है मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि देखो ये लाइन सेम है, लेकिन ऊपर देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे मिडल वाली लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये डिफरेंस इसीलिए दिखता है। इस भ्रम में क्या होता है, मुझे पिछले जो मेरे अनुभव है वो आंशिक रूप से इसको प्रभावित करते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये आकृति सेम है, जबकि वो आकृति सेम नहीं होती है। सिंपल इल्यूजन्स हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में भी सिंपल तरीके से ही आएगा। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चंस में आते, ये वो क्वेश्चंस होते हैं, या ये जो चैप्टर्स में आने वाले क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आप बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग होते हैं ये। नेक्स्ट जो इल्यूजन है वो है नेकर क्यूब। नेकर क्यूब क्या है? नेकर क्यूब जो है एक क्यूब है। नेकर क्यूब भ्रम क्या है? नेकर क्यूब एक ऑप्टिकल भ्रम है। सबसे पहले जो है वो
ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इल्यूजन की हम लोग बात कर रहे हैं। नेकर क्यूब जो है वो एक ऑप्टिकल भ्रम है जिसे सबसे पहले 1832 में स्विस क्रिस्टलोग्राफर लुइस अल्बर्ट नेकर द्वारा रोम्बॉइड के रूप में प्रकाशित किया गया था। अब आप ये देखिए, ये क्यूब जो है, नेकर क्यूब इसको इसलिए बोला है क्योंकि नेकर ने इसको पहली बार देखा था कि इस तरीके का भ्रम भी होता है। अब आप यहाँ देखिए, ये एक सिंपल क्यूब है। अब इसका एक परसेप्शन इस तरीके से भी है और एक परसेप्शन इस तरीके से भी है। तो इसमें क्या है, एक घन के जो है दो अलग अलग आयाम हैं और इसकी वजह से जो है क्या होता है, ये एक एम्बिगस फिगर होता है, एक अस्पष्ट तस्वीर है। मैं इसको इस साइड से भी देख सकती हूँ, मैं इसको उस साइड से भी देख सकती हूँ, तो ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती एक बार में कि हाँ ये मैंने इस साइड से देखा है और ये इसका ये वाला ही जो शेप है। आप समझ रहे हैं बात को? ये एक साधारण तार का फ्रेम है, एक घन का 2 आयामी चित्रण है जिसमें इसके अभिविन्यास के बारे में कोई दृश्य घन नहीं है। इसका अभिविन्यास क्या है, इसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते, इसलिए इसकी व्याख्या इसके सामने के हिस्से के रूप में, जैसे निचले बाएं या ऊपरी दाएं के रूप में की जाती है। तो ये जो है नेकर क्यूब जो इल्यूजन है वो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल ड्राइंग होती है एक क्यूब की, जो कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और इस कन्फ्यूजन के चक्कर में ही इसको हम लोग इल्यूजन में काउंट कर रहे हैं। और ये इल्यूजन जो है वो कम्प्लीटली ऑप्टिकल है और ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है। सो नेक्स्ट जो इल्यूजन की हम बात करते हैं वो है मून इल्यूजन। एक सिंपल सी बात है, जैसे आप खड़े हैं, आपको सामने दिख रहा है उगता हुआ सूरज, और एक आपने अपने आसमान में सूरज देखा, आपने सामने देखा चंद्रमा उगता हुआ, और एक आपने देखा आसमान में। तो जो क्षितिज में होता है, जो हॉरिजन में होता है, वो आपको कैसा लगता है, बड़ा लगता है, छोटा लगता है? और आसमान में जो होता है वो बड़ा होता है या छोटा होता है? इसको हम अपैरेंट डिस्टेंस का भी नाम देते हैं। ये अपैरेंट डिस्टेंस की थ्योरी है। इसके हिसाब से ये माना जाता है कि जो क्षितिज पर चंद्रमा है वो अधिक दूर दिखाई देता है, क्योंकि जो है इसके चारों तरफ के इलाके जो है भरे हुए हैं, सामने पेड़ भी हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बिल्डिंग भी हैं, घर भी बने हुए हैं। तो इसमें क्या है, गहराई की जानकारी होती है कि कितना गहराई में है। लेकिन जब चंद्रमा आकाश में होता है तो ये कम दूरी पे दिखाई देता है। ये क्यों कम दूरी पे दिखाई देता है? क्योंकि इसकी जगह बहुत खाली जगह है, इसमें थोड़ी गहराई की जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं महसूस होती है। तो क्षितिज के जो ऊपर के आकाश, मतलब क्षितिज पे जो है चंद्रमा और ऊपर के आकाश में जो चंद्रमा है, तो क्षितिज वाला हमें अधिक दूर दिखता है। तो हमें वो उसकी जो है आकार जो है वो किस तरह से दिखता है, हमें चंद्रमा जो है आसमान में जो आकाश है वो चपटा दिखाई देता है। जब लोग क्षितिज की दूरी और सीधे ऊपर के आकाश की दूरी का अनुमान लगाते हैं, तो वो ये अनुमान लगाते हैं कि क्षितिज अधिक दूर दिखाई देता है और आकाश चपटा है, मतलब कि मुझे हॉरिजन पे वो बड़ा दिखाई दे रहा है चंद्रमा, और मुझे आसमान में वो छोटा दिखाई दे रहा है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है। जबकि चंद्रमा जो है वो एक ही साइज़ में है, उसके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, पर जब चंद्रमा क्षितिज पर होता है तो वो आकाश में ऊपर होने की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देता है। आप समझ रहे हैं बात को? जब वो नीचे होता है ना तो वो मुझे काफ़ी बड़ा दिखेगा, वो मुझे ही नहीं, वो आपको भी बड़ा दिखेगा। ये ऊपर होने की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देता है। अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ और एक मैं यहाँ देख रही हूँ, तो डिफरेंस है। ये मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्षितिज पे है, क्योंकि इसके आसपास जो है खाली स्थान नहीं है, पर यहाँ बहुत खाली स्थान है। आप बताइए, ये आप पिक्चर देखिए और आप मुझे बताइए कि पोंज़ो जो इल्यूजन है ये हमने पहले भी कहीं और पढ़ा है, इससे पहले भी मैंने कहीं और पढ़ा है,
ये मैंने मोनोक्यूलर क्यू या बाइनोक्यूलर क्यू कि कहीं कहीं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे मैंने पढ़ा है इसको। लीनियर पर्सपेक्टिव आपने पढ़ा था। एक्चुअली ये जो है लीनियर पर्सपेक्टिव का मिस इंटरप्रिटेशन है, ये लीनियर पर्सपेक्टिव की मिस इंटरप्रिटेशन है। जब मैं रेलवे ट्रैक को देख रही हूँ तो मेरे को वो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो रेलवे ट्रैक है ये मैं यहाँ से देख रही हूँ, या मैं सड़क देखती हूँ तो सड़क यहाँ से ऐसे जाती है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये सड़क जुड़ रही है, ये सड़क यहाँ पर जुड़ रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं रेलवे ट्रैक पे बात करूँ तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो पट्टियाँ लगी हैं, तो ये वाली मुझे छोटी नज़र आएगी, ये वाली मुझे बड़ी नज़र आएगी, पर वास्तव में क्या ऐसा है? ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है? नहीं होता है, ये सब बराबर है। तो ये जो इल्यूजन है, ये इल्यूजन पोंजो इल्यूजन कहलाता है। और ये पोंजो इल्यूजन इसलिए होता है, इसलिए इसका नाम पोंजो है क्योंकि इसको मारियो पोंजो ने सबसे पहले देखा था। उसने पता लगाया था कि इस तरीके का एक ऑप्टिकल भ्रम है जो कि आप लीनियर जो पर्सपेक्टिव है आपका देखने का, जो लीनियर तरीका है, वो उसका ये मिस इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे पैरेलल लाइन है, ये रेलवे ट्रैक की लाइंस है, आप वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उन्होंने ये माना था कि जो मानव का दिमाग जो होता है, जो मनुष्य है, व्यक्ति का जो दिमाग होता है, वो किसी वस्तु के आकार का आकलन जो है उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर करता है, उसके बैकग्राउंड के आधार पर करता है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने रेलवे पटरियों के समान अभिसारी रेखाएं हैं, तो उन पर दोनों रेखाएं खींचकर उन्होंने ये पता लगाया कि ये सब समान ही होती है, लेकिन ये दिख रही समान नहीं है। यहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे पिक्चर में, यहाँ पर ये जो लाइंस थी, ये रेलवे ट्रैक की लाइंस थी, इसको सीधा एकदम बनाया और फिर चेक किया तो बोला ये तो बराबर ही हैं, लेकिन ये मुझे दिख बराबर नहीं रही है। और ये प्रत्येक मनुष्य को, हर इंसान को, ये हर व्यक्ति को ये ऐसे ही नज़र आती है। आप उसको आइडेंटिफाई तभी करते हैं जब उसके साथ साथ आप चलते हैं, उससे पहले वो यही लगेगा दूर से कि ये काफ़ी अलग अलग है। दिस इज़ कॉल्ड पोंजो इल्यूजन, ये पोंजो इल्यूजन है। अब है नेक्स्ट हमारा हरमन ग्रिड। हरमन ग्रिड इल्यूजन जो है, ऑप्टिकल जो वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक हरमन ग्रिड नाम का भ्रम निकाला। अब इसमें आप देखना, जब आप नोटिस करेंगे ये वाली जगह, ये जो पॉइंट है, सेंटर वाले पॉइंट है जहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जुड़ रहे हैं, यहाँ कलर्स में डिफरेंस आता है, जबकि सब ब्लैक कलर में ही है, लेकिन यहाँ कलर में डिफरेंस आता है इस जगह, ये जो मिडिल पॉइंट होता है ना, इस जगह। ये क्यों नज़र आता है? ये एक कलर कंट्रास्ट इल्यूजन है। कलर कंट्रास्ट का मतलब कि जब दो कलर एक जगह मिलेंगे तो उसका कलर में थोड़ा फ़र्क आएगा ना। जैसे मैंने येलो से लाइन खींची, रेड से लाइन खींच दी, एक येलो से लाइन खींच दी, तो यहाँ जो सेंटर है ये वाला, तो यहाँ पर एक अलग कलर बनेगा। तो ये अलग कलर क्यों बन रहा है? ये कलर इसलिए बन रहा है क्योंकि ये एक कलर कंट्रास्ट के विपरीत भ्रम है। कलर कंट्रास्ट आप समझते हैं, आप कलर को मैच कराते हैं तो उसके जो बीच में, जैसे लाल में आपने पीला मिला दिया, तो वो जो बीच का सेंटर का, यहाँ पर ये बीच का सेंटर है, यहाँ पर ये अलग कलर होगा। तो दृश्य भ्रम में अक्सर कई भौतिक वस्तुओं की धारणा शामिल होती है, जिसमें से प्रत्येक को गैर भ्रमपूर्ण तरीके से स्वयं ही देखा जाता है, जबकि वो ऐसा नहीं होती है। कलर्स हैं, दोनों कलर्स हैं, लेकिन हमको क्या नज़र आ रहा है? एक मिक्स कलर नज़र आ रहा है। तो ये जो हरमन ग्रिड है, ये एक्चुअली इसका नाम पता है क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो ग्रिड लाइक है ना, सबसे पहले इसमें देखा था इसको, इसलिए इसका नाम जो है वो ग्रिड से डाल दिया है। और नेक्स्ट है हमारा ज़ोलनर भ्रम। ज़ोलनर जो भ्रम है, एक तो इनके नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इनको याद रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, टिप्स पे याद हो जाएगा। ज़ोलनर में सिंपल सी बात है, आप ये देखो, ये सारी जो लाइंस हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये सब पैरेलल है या सब लाइंस अलग अलग हैं? और ये देखिए क्रिस क्रॉस जो हो रहे हैं, ये है ना, ये वाले, तो ये सारी लाइंस जो होती हैं, ये 1 2 3 जो मैंने अभी बताई, ये 1 2 3, ये सब पैरेलल है या अलग अलग है? ये भी एक ऑप्टिकल भ्रम ही है। अभी हम ऑप्टिकल इल्यूजन की बात ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे मैं यहाँ बनाती हूँ, देखो मैंने यहाँ ये सब पैरेलल लाइंस ही बनाई हैं,
लेकिन जब मैंने क्रिस क्रॉस स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया, ये सारी पैरेलल लाइंस मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल हो गई। आप गौर से देखना, ये ऐसा लगेगा जैसे ये पैरेलल नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी लग दिखेंगी है। दिस इज़ कॉल्ड ज़ोलनर भ्रम। ज़ोलनर जो है, इसका नाम जो है जोहान कार्ल फ्रेडरिक ज़ोलनर के नाम पे रखा गया है। और प्लीज़ आप इसको याद रखें, इसको बार बार रिपीट करें जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें ये भ्रम पैदा होता है कि जो काली रेखाएं हैं वो समानांतर नहीं हैं, मतलब ये पैरेलल नहीं हैं। और ये जो छोटी रेखाएं हैं वो लंबी रेखाओं के कोण पर होती हैं, और ये कोण ये धारणा बनाने में मदद करता है कि लंबी रेखाओं का एक छोर दूसरी छोर की तुलना में दर्शक के करीब है। तो आप प्लीज़ इसको देखो, आप इसको महसूस करो, आप इसको गौर करो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और घर पर इसको रिवाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा, जो नेक्स्ट जिस भ्रम की हम बात कर रहे हैं या हम इल्यूजन्स की बात कर रहे हैं, तो ये है पॉजेंड्रॉफ, या फिर हिंदी में पोगेंड्रॉफ भी लिखा जाता है। ये पॉजेंड्रॉफ का मतलब ये है कि एक ग्लास है, ये वाटर का ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने एक पेंसिल डाली है। आप नोटिस करना, ये पेंसिल मुझे, वाटर जो ग्लास है ना, ये पेंसिल मुझे थोड़ी टेढ़ी नज़र आएगी। आप ये करके देखना, तब आपको पता चल जाएगा। ये भी एक ज्योमेट्रिकल ही है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का मतलब है, एक तो आप जो नज़र से देख रहे हैं, देखते ही आपको जो है इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। और ये भी कलर कॉन्ट्रास्ट इल्यूजन ही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पानी के ग्लास में ना, जैसे आप पेंसिल डालेंगे ना तो पेंसिल आपको टेढ़ी नज़र आएगी, तो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है। आप नोटिस भी करना, ऐसा लगेगा ये ऊपर की साइड है और ये हल्का सा, ये जो पीछे वाला जो पानी में डूबा हुआ पॉइंट है ना, वो थोड़ा पीछे की साइड चला गया है। ये वाला, ये थोड़ा अलग है और ये वाला थोड़ा अलग है, ये वाला नज़र आएगा आपको। आप इस चीज़ को नोटिस करके देखना, ये वाला नीचे वाला जो है थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर से मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बनाती हूँ। ये ग्लास है, इसमें वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर में मैंने ये पेंसिल डाली, तो ये जो पेंसिल है उसका नीचे वाला जो छोर है मुझे थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, वाटर के अंदर टेढ़ा दिखेगा, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा जैसे हल्का सा आगे पीछे भी हो रहा है, हल्का सा आगे पीछे भी है। अब ये जो है ज़ोलनर जो था ना, ज़ोलनर कौन सा, ज़ोलनर भ्रम जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है, इसमें क्या हुआ कि जो पॉजेंड्रॉफ है, इसको पॉजेंड्रॉफ के नाम से रखा गया इस इल्यूजन को, जो कि जोहान कार्ल फ्रेडरिक ज़ोलनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था ना, आंकड़े जो अब ज़ोलनर भ्रम के रूप में जाना जाता है, उसमें से ही ये भी निकल कर आया था। तो पॉजेंड्रॉफ और ज़ोलनर दोनों जो इल्यूजन है वो रिलेटेड हैं। जो ये वाला जो भ्रम है पॉजेंड्रॉफ, वो ज़ोलनर इल्यूजन जो है उसके साथ ही आया था निकल कर, उससे 1860 में, 1860 आप प्लीज़ ये याद रखें, 1860 में ये निकल कर आया था। और इसमें जो है ज़ोलनर, जो ज़ोलनर है उसका बहुत अच्छा रोल है, लेकिन इसका नाम जो है वो पॉजेंड्रॉफ के नाम से है, प्लीज़ इसको याद रखें आप। अब नेक्स्ट जो है वो है हेरिंग भ्रम। अब हेरिंग जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी है चीज़, कलर दूसरा यूज़ करती हूँ। आप ना ऐसे लाइंस बनाओ, 1 2 3 4 5 6, और लाइंस, बहुत सारी लाइंस 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 लाइंस, वेरी गुड। अब ये सेंटर का जो है, सेंटर वाला, क्या आपको ऐसा लगेगा जैसे झुका हुआ है, हमारी साइड झुक रहा है, और ये जो सेंटर वाला है इसमें आपको कैसा लग रहा है जैसे सब कुछ बीच में इकट्ठा हो गया है, जबकि ये सब लाइंस अलग अलग हैं, कुछ भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सब अलग अलग है, पर ऐसा लगा ना जो मिल रहा है, इकट्ठा हो गया है। ये हेरिंग भ्रम जो है ये भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल भ्रम है, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन है। और इसकी जो खोज है वो इवॉल्ड हेरिंग द्वारा की गई थी, इवॉल्ड हेरिंग द्वारा की गई थी। जब क्या हुआ, जब जैसे साइकिल है, साइकिल में भी आप देखते हैं ना, साइकिल का जो पहिया होता है, ये है साइकिल का पहिया। अब साइकिल के पहिए में क्या चीज़ है,
मैंने देखा ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बहुत सारी होती हैं लाइंस, और ये सेंटर का जो होता है वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने इसी में ही देखा था कि ये जो समानांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे से मिल जाती है और ऐसा लगता है जैसे झुकी हुई है। ये जो भ्रम है वो कहलाता है हैरिंग भ्रम, ठीक है। और आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जितने भी इल्यूजन की हम बात कर रहे हैं वो जो उसके नेम से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उनका जो नेम है वो उनके इन्वेंटर के नेम से है। तो आप जैसे हैरिंग भ्रम है, तो आप अगर रिलेट करेंगे लर्न करने के लिए कि हैरिंग से कुछ रिलेट कर लूँ मैं, तो हैरिंग एक्चुअली इसका इन्वेंटर है जिसने इसको देखा था। मतलब इन्वेंटर एक्चुअली इन्वेंट नहीं किया था लेकिन उसको डिस्कवर किया था या उसकी खोज की थी। तो इसको आप रिलेट मत करें प्लीज़, आप एग्जाम्पल्स को लर्न करें। एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे तो उससे अच्छे से आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अपेरेंट मोशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्टिकल जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो भ्रम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो भ्रम है वो हमने पढ़ लिए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में मुलर लायर, फिर उसके बाद में था हमारा नेकर क्यूब, फिर हमने कौन सा पढ़ा था, पोंजो इल्यूजन, फिर मैंने पढ़ा था मून इल्यूजन, फिर हमने पढ़ा था हरमन ग्रिड, हमने जोलनर इसमें पढ़ा है, पॉजेंड्रॉफ इसमें पढ़ा है और हैरिंग इसमें पढ़ा है। अब क्या है एपरेंट मोशन, क्या है, व्हाट इज़ एपरेंट मोशन। एपरेंट मोशन का मतलब है कि मुझे गति तो दिख रही है पर वास्तव में गति नहीं है। तो एक तो होता है नो मोशन और एक होता है डिसकंटिन्यूअस मोशन। अब डिसकंटिन्यूअस मोशन का मतलब है कि एक लाइट, जैसा मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, स्ट्रोबोस्कोपिक को शायद आपने पढ़ा होगा, मैं एक एक्सप्लेन करती हूँ। स्ट्रोबोस्कोपिक क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें एक लाइट जली यहाँ पर, ये एक लट्टू था ये यहाँ जला और ये दूसरा लट्टू था यहाँ जला। अब इसमें क्या हुआ, इसको जलाया गया, इसको बुझाया गया, इसको जलाया गया, इसको बुझाया गया, इसको जलाया गया, इसको बुझाया गया। तो इसमें क्या हुआ, ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस मोशन था, लेकिन ये मुझे लगा जैसे ऐसे घूम रहा है, चल रहा है। आप फ़ैन देखते हैं, फ़ैन, पंखा, ठीक है, फ़ैन वाला फ़ैन, घूमने वाला जो पंखा होता है वो वाले फ़ैन की बात कर रही हूँ। तो उस फ़ैन में क्या होता है, जब आप बहुत स्पीड में जब चलाते हैं तो कैसा लगता है, जैसे ब्लेड्स अलग अलग नहीं हैं, सब एक जैसी हो गई हैं। आपने नोटिस किया होगा। सो दिस इज़ डिसकंटिन्यूअस मोशन परसीव्ड एज कंटिन्यूअस मोशन। ये आपको डिसकंटिन्यूअस मोशन आपको कैसा परसीव होता है, आपको कंटिन्यूअस मोशन परसीव होता है। और एक है जो नो मोशन है, कुछ नहीं चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, फिर भी आपको मोशन जैसा परसीव हो रहा है। सो ये दो तरीके की चीज़ें हैं, एक है डिसकंटिन्यूअस और एक है नो मोशन। मतलब वो चीज़ घूम ही नहीं रही है, वो स्टिल है, अपनी जगह पे है, फिर भी वो घूमती हुई नज़र आ रही है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। हिंदी में एक बार और क्लियर कर देती हूँ आपको कि गति की धारणा उत्पन्न करने के कई तरीके भी हैं, जिनमें ऐसी उत्तेजनाएं शामिल होती हैं जो गतिमान नहीं होती हैं। मतलब गतिमान नहीं है, ये इसकी बात है। अब है गति की धारणा अनुभूति जब वास्तव में कोई नहीं होती है तो वो भ्रामक गति होती है। सबसे प्रसिद्ध और अच्छी तरह से अध्ययन की गई भ्रामक गति के प्रकार को स्पष्ट गति कहा जाता है, और ये एपरेंट मोशन है, स्पष्ट गति। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि कोई मोशन नहीं है और एक है जो डिसकंटिन्यूअस मोशन है। अब एपरेंट मोशन में कौन कौन से इल्यूजन आते हैं वो हम अभी बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट की बात मैं आपको बताती हूँ। ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है, इसमें जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें सब्जेक्ट को अंधेरे कमरे में दो अलग अलग लेज़र से दो अलग अलग जगह लाइट जलाकर मोशन जैसा उसको पूछा जाता है कि आपको कुछ मोशन जैसा फील हो रहा है। मोशन का मतलब आपको कुछ हिल रहा है, गति कुछ फील हो रही है। तो ये एक्चुअली किस रीज़न से होता है, ये होता है फटीग की वजह से। फटीग का मतलब है आपकी आँखें जो हैं वो थक जाती हैं। मैंने लेज़र चलाया, मेरी लेज़र थी
ये एक पर्सन है जिसको मैंने बोला कि आप आइए रूम में, यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट होगा, आप सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर बैठा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये है एक्सपेरिमेंटर। अब एक्सपेरिमेंटर क्या कर रहा है, उसके पास दो लेज़र है, एक लेज़र ये है, एक लेज़र ये है। फिर वो इस लेज़र को जलाता है, फिर वो इस लेज़र को जलाता है। वो इसको ये कह रहा है कि आप इसको देखें, वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इसको लेज़र को जलाता रहता है। मतलब एक लेज़र लाइट है, उसको पहले यहाँ जलाएगा फिर यहाँ जलाएगा, ऐसा उसको घुमाता रहता है। तो ये क्या होता है, ये जो इमेज जो है ये क्यों हो रहा है, ये ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये फैटिग की वजह से उत्पन्न हो रहा है। फैटिग का मतलब है थकान, ये फैटिग की वजह से उत्पन्न हो रहा है। फैटिग की वजह से क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आँखें जो हैं वो थक जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी रेटाइना पे, जब मैं किसी चीज़ को देखूंगी ना तो मेरी रेटाइना पे वो जो चीज़ है वो मूव कर रही है एक्चुअली में, लेकिन वो मूव कर नहीं रही है, बट वो मेरी रेटाइना पे तो मूव कर रही है ना, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी दोनों आँखों से, मैं आँखों से एक आँख को इधर लेके जा रही हूँ, फिर मैं आँख को इधर लेके जा रही हूँ, फिर मैं इधर लेके जा रही हूँ, फिर मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो ये मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये घूम रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। आपको समझ आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी। अब यहाँ पर हम इंड्यूस्ड मोशन की बात करेंगे। अपरेंट मोशन से स्टार्ट किया था। एक है नो मोशन परसीव्ड एज मोशन, एक है डिसकंटिन्यूस मोशन परसीव्ड एज कंटिन्यूस मोशन। दूसरे में क्या है कि चीज़ मूव नहीं कर रही है पर फिर भी वो मूविंग लग रही है। दूसरे में ये है कि वो मूविंग है लेकिन वो डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड मोशन जो है वो मोशन परसीव्ड, नो मोशन परसीव्ड एज मोशन है। अब आप यहाँ देखना, आसमान में आपने चंद्रमा देखा है, सबने देखा है, ऐसा नहीं हो सकता किसी ने देखा ना हो। तो ये जो चंद्रमा है बहुत सुंदर होता है आसमान में। अब ये जो चंद्रमा है इस पे जब बादल चलते हैं तो आपको कभी क्या लगता है, कभी लगता है बादल चल रहे हैं, कभी लगता है चंद्रमा चल रहा है। जब लगता है बादल चल रहे हैं, जब बादल कब चलते हुए नज़र आते हैं, जब चंद्रमा क्या होता है, क्या होता है, देखिए जो भी बड़ी वस्तु है ना, जो एक बड़े हिस्से को कवर कर रही है उसमें गति नज़र आएगी, और जो छोटा है लेकिन वास्तव में स्थिर है उसमें कम, वो क्या करता है, मैं आपको एक बार और अच्छे से बताती हूँ, एक मिनट आप रुकिए। हाँ, ये क्या होता है, जैसे आप हवादार रात में बादल चंद्रमा के पार जा रहे हैं, आपको दिखता है आसमान में, आप देखो बहुत बार बादल चलते रहते हैं, तो चंद्रमा बादलों के बीच ऐसा लगता है जैसे दौड़ रहा है, जैसे चंद्रमा चल रहा है ना। इस मामले में बड़ी वस्तु जो है, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाले बादल की गति छोटे लेकिन वास्तव में स्थिर चंद्रमा को गतिमान बनाती है। मतलब ज़्यादा बादल हैं, बहुत सारे बादल हैं, तो चंद्रमा ऐसा लगेगा जैसे चल रहा है, लेकिन उस केस में अगर बादल छोटे थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, तो चंद्रमा चलता हुआ दिखता है। कभी आप नोटिस करना, जो परसेप्शन है, जो मिस परसेप्शन की हम बात करते हैं, उसमें वास्तव में ये है कि हमें पास की चीज़ ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, हमें जो बड़ा हिस्सा जो घेर रही है वो वाली जो वस्तु है जो ज़्यादा हिस्सा घेर रही है या जो ज़्यादा बड़ी है, उसमें जो छोटी वस्तु है या जो छोटी चीज़ है वो चलती हुई नज़र आती है। तो इंड्यूस्ड मोशन जो है उसमें यही बात है कि चंद्रमा जो है वो हमें चलता हुआ दिखता है। दिस इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड मोशन। उससे अगली बात जो है वो है मोशन पैरालेक्स। अब मोशन पैरालेक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा, और कैसा भी आप मान लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है कि आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है या कभी बस में, देखना आपको ऐसा लगेगा जैसे आप तो बैठे हैं और चीज़ें चल रही हैं आपके सामने, और एक और चीज़, आपके पास वाली चीज़ ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी और दूर की चीज़ धीरे धीरे मूव करेगी। ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड मोशन पैरालेक्स। पैरालेक्स क्या है, पैरालेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबन। अब इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है, आप प्लीज़ इसको मोशन पैरालेक्स की तरह ही याद करें, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ टर्म्स जो होते हैं साइकोलॉजी में ऐसे कि वो हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं जितना हमें इंग्लिश में उसको समझ आता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं,
एक तो ये है कि हमें चीज़ें मूव करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में घूम रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है सब पीछे जा रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पास वाली चीज़ जल्दी मूव करती है और दूर वाली चीज़ जो है वो धीरे धीरे चलती है। दूर वाली चीज़ मतलब कि ये जो पर्सन है, ये जो पास की चीज़, ये जो मूव कर रही है, ये उसको फटाफट मूव करती हुई दिखेगी। लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो उसको इतनी जल्दी जल्दी नहीं मूव करती हुई दिखेंगी, वो दिखेंगी धीरे धीरे। एंड वन मोर थिंग, वो ऑपोजिट साइड में मूव कर रही है, साथ में नहीं मूव करेगी, ऑपोजिट साइड में, इस साइड में जाएगी। अगर हम इस साइड में जा रहे हैं तो वो इस साइड में जाएगी। ऑलवेज़ रिमेंबर, ये हमेशा याद रखें आप। और इसी तरह इंड्यूस्ड मोशन में भी, जैसे बड़े क्लाउड्स हैं तो वो चांद छोटा सा दिखता है और ऐसा लगता है जैसे क्लाउड्स उड़ रहे हैं, लेकिन जब चांद बड़ा दिखता है तो ऐसा लगता है चांद चल रहा है बादलों के पीछे। लेकिन मोशन जो है वो हमेशा ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही नज़र आएगा, सेम डायरेक्शन में नहीं नज़र आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नज़र आएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इल्यूजन की बात करेंगे, वो है स्ट्रोबोस्कोपिक। ये ना आजकल मैंने वीडियोस भी काफ़ी सारे देखे हैं कि वो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ बनाते हैं एक बुक के अंदर और फिर उस बुक को जल्दी जल्दी चलाते हैं। कभी नोटिस किया है इस तरीके का? कभी भी नोटिस किया है लाइफ में? कभी भी देखा है? जैसे बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं और वो पिक्चर्स एक बुक के ऊपर बनी हुई हैं और वो जो बुक है वो जल्दी जल्दी उसको चलाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मूव कर रहा है। ये एक्चुअल में क्या है? रहा है, स्टिल है, अपनी जगह पे है, लेकिन वो हमें घूमता हुआ दिखेगा। ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफ़ेक्ट है। ये डिसकंटिन्यूस मोशन है जो कि हमें कंटिन्यूस मोशन की तरह दिख रहा है। जैसे अभी ये नीचे जो घोड़े का जो चित्र है, ये जब मैं इसको एक साथ चलाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये जो हॉर्स है, ये जो घोड़ा है, ये मूव कर रहा है। और इस तरीके का जो स्ट्रोबोस्कोपिक जो इफ़ेक्ट है ये हमें मूवीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो सिनेमा है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अगला जो हमारा इफ़ेक्ट है जिसकी हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 16 फ्रेम का क्या मतलब है कि मैं 16 पन्नों को प्रति सेकंड से चलाती हूँ ना, तभी मेरी जो आँखें हैं वो उसमें निरंतर उसको समझेगी या उसको कंटिन्यूस में समझेगी। जब तक वो 16 फ्रेम प्रति सेकंड नहीं होगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि ये है, ये वाली है दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़। आपने कभी मोमबत्ती को देखा है? जो कैंडल होती है उसमें जो फ्लेम होती है, वो फ्लेम, यही कैंडल होती है, ये डिसकंटिन्यूस में होती है, ये कंटिन्यूस में नहीं चलती है और इसको हम फ्लिकर्स बोलते हैं। और जो क्रिटिकल फ्लिकर्स फ्यूजन फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर का जो पॉइंट है, तभी हमें वो डिसकंटिन्यूस में नज़र आएगा। प्लीज़ ध्यान रखें इसको, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो फ्लिकर्स के लिए, क्योंकि ये क्या होता है कि जो कैंडल है उसमें भी फ्लिकर्स होते हैं और वो भी रेगुलर नहीं जलती हैं और इसकी स्पीड 16 फ्लिकर्स पर सेकंड से ज़्यादा होगी तो ही वही परसीव नहीं हो पाता है। इस चक्कर में ही हम नहीं देख पाते हैं। समझ में आ गया? इसकी जो है स्पीड 16 फ्लिकर्स पर सेकंड से ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमें परसीव नहीं हो पाता है। अगर इससे कम होगी या फिर इसके आसपास होगी तो फिर हम इसको देख पाएंगे। इसको देखो आप, यहाँ पे ये वाली पिक्चर जो है इसको कितने स्लो मोशन में दिखाया गया ना, तब आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये बुझने के बाद में आप ब्लो करें, बुझाएं उसको, कई बार वो फिर से जल जाती है। वो इसी वजह से जलती है क्योंकि वो उसको वापस खींच लेता है। आई थिंक ये आपको क्लियर है। उसके आगे का जो है लास्ट जो है हमारा 5 फिनोमिनन, जिसको हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, वर्दाइमर ने दी थी ये घटना, ये कि ये भी एक ऑप्टिकल भ्रम ही है। और ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दिवाली के टाइम, अभी दिवाली भी आने वाली है या शादियाँ भी आने वाली हैं, उसमें जो लाइट जलती है वो एक डिसकंटिन्यूस मोशन में चलती है लेकिन वो हमें दूर से कंटिन्यूस दिखती है। तो ये जो है ये किस वजह से होता है? इसके गैप की वजह से होता है और
ये गैप कितना होना चाहिए, ये गैप होना चाहिए 30 से 200 के बीच में। अब यहाँ पर जो है ये किस पर काम करता है, ये गैप जो है वो कॉर्टिज़ लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है। हम एक बार ये वाला भी क्लियर कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है। ये जो लॉ है ये कहता है कि अगर ड्यूरेशन बिल्कुल सेम हो, ड्यूरेशन इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो और डिस्टेंस जो गैप है वो काफ़ी अच्छा हो, जो कि 30 to 200 मिली सेकेंड है टाइम गैप, और डिस्टेंस मतलब एक लाइट यहाँ है एक लाइट यहाँ है, थोड़ी दूरी पे हो, ज़्यादा पास होगी तो नज़र नहीं आएगा बहुत, वो तो फिर वो कंटिन्यूस ही दिखेगा। बट इसमें ये लॉ ये कहता है कि ये ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, डिस्टेंस ये सब अगर बिल्कुल करेक्ट होती है तो हमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफ़ेक्ट नज़र आता है और हमें 5 फिनोमिनन फील होता है। तो ये आज की क्लास थी। अब हम इससे रिलेटेड चैप्टर्स भी करेंगे, लेकिन चैप्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल पे बने रहें, और नए क्वेश्चंस भी हम तभी लेकर आएंगे जब आपकी तरफ से मुझे लगेगा कि तभी मैं मॉक टेस्ट कराऊंगी। उसके अलावा तो मॉक टेस्ट का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है अगर स्टूडेंट्स ही नहीं हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।